हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है लियाकत और आप देख रहे हैं खुफिया राज यूट्यूब चैनल। अक्सर हमारे जहनों में ये ख्याल पैदा होता है कि कायनात में हर चीज़, ख्वाह वो गैलेक्सी हो, स्टार हो, प्लैनेट हो, मून हो, यानी कि दुनिया की कायनात की हर चीज़ अपने मोहर पर घूम क्यों रही है, स्पिन क्यों कर रही है। मज़ीद मालूमात से पहले वीडियो को लाइक, खुफिया राज चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें आज से तकरीबन 4-5 अरब साल पीछे जाना पड़ेगा, जब एक सुपरनोवा धमाके के बायस हीलियम और हाइड्रोजन गैसें खला में बिखर गईं। यहाँ ये बात मैं बताना ज़रूर समझूंगा कि हीलियम और हाइड्रोजन गैसें अपने अंदर बेपनाह एनर्जी रखती हैं। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि एनर्जी मादा है और मादा एनर्जी है, यानी एनर्जी तवानाई को मादे में कन्वर्ट किया जा सकता है और मादे को तवानाई में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि सूरज हमारी तरफ तवानाई भेजता है, उस तवानाई को हम मादे में कन्वर्ट कर सकते हैं और मादा यानी कि जिस मादे से, मैटर से हमारी ज़मीन बनी है, उस मादे को तवानाई यानी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मादा एनर्जी है और एनर्जी मादा है। कायनात में हम जो भी चीज़ें देखते हैं, हमारी ज़मीन, चाँद, सूरज, तारे, गैलेक्सी, हर चीज़, इवन के इंसान भी, इंसान, जानवर, पौधे, हर चीज़ मादे से बनी है। सुपरनोवा धमाके से तवानाई खारिज होने के बाद तवानाई ने गर्म राख यानी मादे की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। मादे के बड़े टुकड़े ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगे। ये सिलसिला करोड़ों साल तक जारी रहा। टुकड़ों के खौफनाक रफ्तार से सूरज के साथ टकराने से हमारा सूरज तेज़ रफ्तारी से घूमने लगा। ये ऐसा ही है जैसे कि आप एक घरेलू फ़ैन के पंख पर तेज़ तेज़ अपना हाथ मारने लगें और आखिर वो पंखा तेज़ तेज़ घूमने लग जाएगा। सोलर सिस्टम में हमारे सूरज का मैस सबसे ज़्यादा था और इसी वजह से हमारे सूरज की ग्रेविटी भी सबसे ज़्यादा थी। हमारे सूरज का अपने मोहर पर घूमना और हमारे सूरज की बेपनाह ग्रेविटी यानी कशिश सकल यानी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की क़ुव्वत की वजह से हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स यानी हमारे निज़ाम शमसी के 12 सियारे बशमूल हमारी ज़मीन सभी अपने अपने मोहर और अपने अपने मदार पर तेज़ी से घूमना शुरू हो गए। जिस तरह पंखा आखिरकार रुक जाता है, इसी तरह सभी प्लैनेट्स भी आखिर एक दिन घूमना बंद कर देंगे। जैसे कि हमारी ज़मीन की स्पिन करने यानी कि अपने मोहर पर घूमने की रफ्तार पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। ये लो सभी प्लैनेट्स कायनात की हर घूमने वाली चीज़ पर लागू होता है। इसी तरह हमारे एक सोलर सिस्टम के प्लैनेट जिसे वीनस के नाम से जाना जाता है ने अपने मोहर पर घूमना बंद कर दिया था और फिर साइंटिस्ट के मुताबिक एक खला की बहुत बड़ी पथरीली चट्टान वीनस से टकराई और वीनस इन तमाम सियारों के अगेंस्ट अपने मोहर पर घूमना शुरू हो गया। अब आपके ज़हन में एक सवाल उठ रहा होगा कि पंखा तो आखिरकार एक वक्त पर घूमना बंद कर देता है, तो ये प्लैनेट्स घूमना क्यों बंद नहीं करते। इसका आसान अल्फाज में जवाब ये है कि हमारी ज़मीन पर गुज़रा हुआ वक़्त और कायनात के वक़्त में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यानी हमारी ज़मीन पर लाखों साल गुज़रना और कायनात में सिर्फ चंद सेकंड गुज़रना एक बराबर होते हैं। यानी कायनात का वक़्त बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से पंखा चंद सेकंड में घूमना बंद कर देता है और हमारी ज़मीन और सभी प्लैनेट्स लाखों करोड़ों साल बाद घूमना बंद करेंगे। और ये कुदरत के कवानीन सभी प्लैनेट्स, चाँद, सूरज, तारे, गैलेक्सीज़, सोलर सिस्टम यानी कि कायनात के सभी अजसाम पर ये लॉ लागू होता है। ओवरऑल कायनात में किसी भी बड़े जिस्म की ग्रेविटी और उसके घूमने की हरकत उसके अराउंड सभी अजसाम को घूमने पर मजबूर कर देती है। अगर आप खला में कोई बुक, बाल या कुछ भी ऐसी चीज़ रखें, वो किसी न किसी खलाई जिस्म के ज़ेरे असर आएगी और जिस साइड से वो जिस्म घूम रहा होगा, आपकी रखी हुई बुक, बाइक या फिर चारपाई लगा लो, वो भी उसी रुख से घूमना शुरू कर दे जिस खलाई जिस्म के ग्रेविटी के रेंज में वो चीज़ होगी।
اور یہ سبھی اجسام جس کے زیر اثر ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہمارے سورج کے زیر اثر سبھی ہمارے سولر سسٹم کے پلینٹس ہیں، اوور آل ہمارے سورج کو گھمانے والی اس کی اپنی گریوٹی، اور جب وہ بن رہا تھا تو اس سے ٹکرانے والی اجسام ہمارے سورج کے گھومنے کا باعث ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے، اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے، اگر نہ پسند آئی ہو تو پھر ڈس لائک ضرور کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ دوستو اگر آپ مزید سائنس اور ٹیکنالوجی کی معلوماتی ویڈیوز سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر، خفیہ راز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا، اور ہاں ساتھ میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آنے والی ویڈیو میں مزید نکھار پیدا کر سکیں۔